आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम राजस्थान और मुंबई इंडियंस जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान रियान पराग। लेकिन उन्होंने मेहमान टीम मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस की टीम को यह मुकाबला जीतना बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टॉप 4 में बने रहने के लिए यह मुकाबला किसी भी हाल में जीतना है। मुंबई की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर। पहले ओवर में उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रन के लिए तरसा दिया और पहले ओवर में केवल 3 रन खर्च किए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की टीम ने तीसरे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार महेश तीछड़ा को बुलाया। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और रिस्क लेते हुए चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को 3 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। मुंबई का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। वहीं राजस्थान के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी, लेकिन इस बार इनका स्वागत रिकल्टन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोर लिए और टीम को 4 ओवर में 27 रन तक पहुंचा दिया। राजस्थान के गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। कप्तान रियान पराग को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को एक बार फिर बुलाया लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर रिकल्टन ने चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान की टीम ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और दोबारा महेश तीछड़ा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और मुंबई इंडियंस का स्कोर 50 रनों के पास पहुंच गया। फिर उसके बाद चौथी गेंद पर रिकल्टन ने भी चौका जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी राजस्थान की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार स्पिन के माहिर कार्तिकेय को बुलाया। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन रिकल्टन ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से 6 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने टीम को 7 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की टीम ने 8वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया। इस बार आकाश माधव को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान रिकल्टन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 8 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज अकेले राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए कार्तिकेय, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर रियान रिकल्टन ने खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 9 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी होने वाली थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। राजस्थान के हर गेंदबाजों के खिलाफ टूट कर प्रहार कर रहे थे। राजस्थान की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आकाश माधवाल। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाया और 10 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पार्ट टाइमर गेंदबाज रियान पराग। पहले ही गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया।
उसके बाद अंतिम गेंद पर रियान रिकेल्टन ने चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को 11 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में महेश तीछड़ा, लेकिन इनका स्वागत पहले ही दिन पर रोहित ने चौका जड़कर किया और अपना अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया। लेकिन पिछड़ा ने 5वीं गेंद पर रियान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 116 रनों के स्कोर पर दिला दी। रिकेल्टन अपनी टीम के लिए 38 गेंद पर 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और आते ही सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 12 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर रियान पराग। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए रियान पराग ने चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को अपनी फिरकी में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 123 रनों पर दूसरी सफलता दिला दी। रोहित शर्मा टीम के लिए 36 गेंद पर 53 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 13 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका लगाकर इस ओवर से 16 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 14 ओवर में 139 रनों तक। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाश माधववाल। शानदार गेंदबाजी की इस ओवर में उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। 15 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 146 रन बन पाया। 16 ओवर लेकर आए महेश तीछड़ा, लेकिन इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। और फिर अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़कर मुंबई के स्कोर को 16 ओवर में 1618 तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज 2-2 रन बड़े ही आसानी से चुरा रहे थे। फिर उसके बाद 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक छक्का जड़कर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और मुंबई के स्कोर को 17 ओवर में 175 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में 18वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। उसके बाद भी हार्दिक पांड्या रुके नहीं, 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर हार्दिक पांड्या ने इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 18 ओवर में 196 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए और टीम को 19 ओवर में 204 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए आकाश मधवाल। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन 5वीं गेंद पर सिंगल लेने के कारण अर्धशतक लगाने में हार्दिक पांड्या असफल रहे। अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 20 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा, मुंबई बेंगलुरु या फिर कोई और? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।